चोट लग गई है। ये देखे ना, ये पोजीशन है सुंगल की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मुनव्वर। तो मैं उम्मीद करता हूं कि हमारे तमाम देखने वाले खैर खैरियत के साथ होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत के साथ हूं। तो आज का व्लॉग शुरू करते हैं। अभी भाई दोपहर के ना 1-2 बजे का टाइम है और सुबह उठा हूँ। सबसे पहले तो मैंने ट्यूबवेल को चलाया, उधर गंदम को पानी लगाया हुआ है। उधर गंदम को मैंने पहला पानी लगाया है और खाद वगैरह भी डाली है। और उसके बाद इधर आपको पता है कि चक्की पे हमने मोटर फिट करनी थी, तो आज भाई वही ना फाउंडेशन बना रहे हैं। और उसकी सारी जो खुदाई वगैरह जो नीचे फर्श था उसको हमने तोड़ा है। तोड़ने के बाद फिर ईंटों की तराई भी हम कर रहे हैं और मिस्त्री को भी बुलाया है, बस वो फाउंडेशन बनाते हैं मोटर के लिए। और इधर ईंटें पड़ी हैं और कुछ ईंटों की हम उधर देखे ना बाल्टी में पानी हमने डाल दिया है और ईंटों की तराई कर रहे हैं। और कुछ ईंटें इधर पड़ी हैं, इसके पे हमने तराई कर ली है। और नीचे मैंने आपको पहले बताया था कि फर्श है, उस फर्श को तोड़ना है, तो उसको हमने तोड़ दिया है। और सारे जो कचरा वगैरह है उसको हमने इधर बाहर निकाल दिया है। जो फाउंडेशन बनाना है ना, ये जो नीचे वाली तय है ना, इस तय से हमने तकरीबन 2 फुट ऊंचा बनाना है। तो वो बनाएंगे और आपको भी दिखाएंगे। और उससे पहले मैंने जाना है फसलों वाली साइड, क्योंकि उधर पानी लगा हुआ है। और दूसरी बात ये है, मुझे ना लग गई है चोट। मैं आपको थोड़ी सी उंगल भी दिखा देता हूँ। ये देखें, इसके ऊपर ना सोजन वगैरह बन गई, काफ़ी ज़्यादा बन गई। वो इस तरह है कि पहले मैंने एक लकड़ी वो पड़ी है नीचे मोटर के, उसकी कटाई की है, मैंने अपनी वीडियो में दिखाया भी था। आज मैं नई लकड़ी बनवा के आया हूँ। ये देखें, ये थोड़ी मोटी भी है और ज़्यादा चौड़ी भी है, क्योंकि इसके ऊपर ना हम मोटर रखेंगे ना, और उसकी जब हमने लाइन सीधी करनी है तो मोटर को हम आगे पीछे कर सकते हैं, हमारे पास ज़्यादा जगह हो। तो फिर वो लकड़ी जो है वो मैंने भाई रिजेक्ट कर दी है और आज ये लकड़ी बनवा के आया हूँ। जब मैं ये लकड़ी बनवा के आया ना, तो एक लकड़ी को मैंने नीचे रखा है और दूसरी लकड़ी को ऊपर रखने लगा और मेरी ना दरमियान में ये उंगल आ गई थी। ये देखें ना, और ये आप उंगल देख रहे हैं इसके ऊपर कितनी ज़्यादा सोजन है और पता नहीं दर्द भी बहुत ज़्यादा हो रही है। और अब देखते हैं, फिर डॉक्टर के पास भी जाऊँगा और गोली वगैरह लेके आऊँगा, क्योंकि दर्द बहुत ज़्यादा है। तो ये मुझे ना आज चोट लगे, बहुत दिनों के बाद चोट लगी है। पता नहीं मेरी किस्मत में आज था कि आज ही मुझे चोट लगनी थी, नहीं तो वही लकड़ी जो मैंने पहले बनाई थी वही ठीक हो जाती, तो आज मुझे ना बनवानी पड़ती है ना मुझे चोट लगती। चलो खैर, इसमें भी कोई अच्छा होगा। मिस्त्री को मैंने बुलाया है, वो यहाँ पे ईंटें वगैरह लगाएगा, फाउंडेशन बनाएगा, फिर आपके साथ शेयर करेंगे। अच्छा, तो फिर मैं घर आ चुका हूँ। इधर अम्मा जी बैठी। अम्मा जी भाई मेरी उंगल देखे, ये हालत है उंगल की। ये देखे ना, लाल हो चुकी है और इसके ऊपर ना चोट लग गई है। ये देखे ना, ये पोजीशन है उंगल की। ये हमारी जगह देख ली। वो लक्कड़ चिरवा रहा था, बस ना वो लक्कड़ नीचे आ गए, ऊपर अंगल आ गए, फिर दूसरी लक्कड़ जो है वो ऊपर फूंक मारे, रिश्तेदार को आराम आ जाएगी। बहुत ज्यादा दर्द हो रही है। सुबह सुबह मैं गया हूँ लक्कड़ चिरवाने, तो एक लक्कड़ जो है ना वो नीचे पड़ी थी और दूसरी ऊपर रखने लगा हूँ। वो बस ना उसके नीचे ना एक रोड़ा सा आ गया था ना, बस उसका ना तवाज़ुन ऐसे ना बरकरार नहीं हुआ। बस मेरी उंगल दरमियान में आ गई, ऊपर लक्कड़ लग गई है। इतनी दर्द हो रही जिसके अंदर मेरा नाखून तो नहीं खराब हो जाएगा। ये तो नाखून चेक करें ना, लाल लाल सा है। नाखून खराब हो हाँ, लाल और ब्लैक हो रहा है ना। हाँ जी, जब तक पीड़ी नहीं हटनी तो गरम पट्टी बनी है। वो क्या कहते हैं कि अगर इस तरह की चोट वगैरह लगे तो कहते हैं कि ठंडा पानी या बर्फ ऊपर लगानी चाहिए। हाँ, सर्दियों में भी चलो अल्लाह खैर करेगा। मैं वो भाई फाउंडेशन बनवा रहा हूँ, उधर पानी भी लगा। अम्मा ख्याल तक करिंदा हाई ना, सुबह सुबह ठंडा टाइम, हाई ठंडा टाइम मैंने जहन च भी नहीं आया। और लकड़ रखी, लकड़ थले कोई चीज़ पई आए, वो यानी कि एक साइड उत्ता हुई है लकड़। जो मैं उस साइड रखे तो दूसरी साइड उत्ता चा हुई है, तो दरमियान जंगल आ गई। हाँ जी, बा अल्लाह खैर, बहुत दर्द नहीं खरोती आज तक। अच्छा, तो मैं आ चुका हूँ इधर ट्यूबवेल वाली साइड। इधर आप देख रहे हैं ट्यूबवेल चल रही है और जिस खेत को पानी लगा हुआ है वो सामने आपको बगरे नज़र आ रहे होंगे। मैं आपको थोड़ा जूम करके भी दिखा देता हूँ। थोड़ी थोड़ी सी धुंध है, कम नज़र आ रहे हैं। वहाँ पे एक खेत है तो उसको पानी लगा हुआ है। मैं अभी उधर भी जा रहा हूँ, मैं आपको दिखाऊँगा कि कौन सा खेत है। लेकिन इधर से पानी चल रहा है और वो जो सामने घर आपको नज़र आए वहाँ से इधर सीधा खाल जाता है इधर को। और वो जो कमाद आपको नज़र आ रहा है उसके दूसरी साइड पे ना भाई एक खेत है, तो उसको पानी लगा हुआ है। तो फिलहाल चलते हैं उस खेत वाली साइड और जाकर देखते हैं भाई कितना भरा है, कितना रहता है। और टाइम जो 1 बज चुका है और सूरज सामने आप देखें, थोड़ी थोड़ी सी आसमान पर धुंध भी है। इतना फुल उरूज के साथ सूरज नहीं निकला हुआ, लेकिन फिर भी मोटर जो है वो सही काम कर रही है। और भाई इधर भाई कुछ चंद दोस्तों ने मुझे बुलाया है, पता नहीं वो मुझे क्या कहते हैं।
हाँ जी, क्यों बुलाया है आपने? बिरयानी है आपके लिए बढ़िया, ये खाइए, आपको बिरयानी ये आपका हिस्सा। वो तो ठीक रहा, ये मेरा हिस्सा है। हाँ, ये आपका हिस्सा है, ये आपको ये खाओ। अच्छा अच्छा, ये आई कहाँ से मुझे ये तो बताइए, ये रिश्वत की तो नहीं है ना? नहीं यार, दोस्त की बात है यार, रिश्वत नहीं है यार। अच्छा हाँ, ये खलूस है हमारा ये। अच्छा, चलो ठीक। तो इन्हों का खुलूस हम नहीं ठुक रहे थे क्योंकि भाई ये बिरयानी है तो माशाल्लाह बिरयानी तो ज़बरदस्त बनी हुई है। बिरयानी बहुत फर्स्ट बनी है। आप भी खाएं ना, आप भी खाएं। मैंने खाई है। थोड़ी सी मैं भी खा लेता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये घर की बनी हुई है। घर की घर की है ना? घर की बनी हुई है। मैंने देख रही है, अच्छी अच्छी है। ये देखो भाई सलाद वगैरह चटनी वगैरह डाल के उन्होंने फिर ज़बरदस्त बना के रखी है और उन्होंने मुझे बुलाया आए भाई मुनव्वर थोड़ी सी बिरयानी खाएं क्योंकि मेरे बगैर इनकी बिरयानी हालत से नीचे भी नहीं जाती। बिल्कुल ऐसे ही है, ऐसे ये हमारा छोटा अजीज है। आप खाए ना और यार। बस यही खुलूस था आपको, मैंने भी खा ली, बाकी आप खाएं। तो इधर मैं खेत वाली साइड पहुंच चुका हूं और इस खेत को पानी लगा हुआ है, ये वाला जो खेत है माशाल्लाह। और ये क्या, और सामने वो जो आपको घर नज़र आ रहे हैं वहाँ तक है। तो तकरीबन 2 घंटे तकरीबन और सोलर चलेगा, तो उम्मीद है कि ये खेत भर जाएगा पानी से। तो अभी चलते हैं वापस, क्योंकि जो मैंने फाउंडेशन बनाना है ना, मिस्त्री आया बैठा है, अभी कॉल आई है, तो वापस चलते हैं और जाके फाउंडेशन बनाते हैं और आपके साथ भी शेयर करते हैं। हाँ जी भाई, इधर देखे भाई मिसाला भी बना पड़ा है। क्या तगारी नहीं है आदि बड़ी तगारी है ही का सारे घर नहीं, वो टूट गई है। चलो मैं भी ना तुझे घास तक करो, नहीं धना घास करो, मैं तगारी दायम ना। अच्छा तुसी इस तरह करना है, मेरी गल सुनो। इस जगह ते ऐन दीवार आवे, आ दीवार इत्थे ऐन आवे, ऐन आ दीवार इत्थे ऐन आवे, इनके नाल लगदी। वो आधा पे ना एक बार रखावी क्या? हाँ बस उसे बिस्मिल्लाह करो जी, करो जी भाई शुरुआत। मिस्त्री आ गया, मिस्त्री को बहुत जल्दी है। हाँ जी तो भाई मिसाला बन रहा है भाई, बिस्मिल्लाह करते हैं। बस आप भी दुआ करें कि जो हम काम कर रहे हैं अल्लाह ताला इस काम में बरकत पाए जी। तो बिस्मिल्लाह। हाँ जी, हाँ जी बिल्कुल। मिसाला तेज लगाना है, ठीक है ना? हाँ जी, हाँ जी बिल्कुल, इस दीवार के साथ साथ। अच्छा तो भाई मुबशर भी कॉलेज से आ चुका है। हाँ जी सुना है, तो आज फिर कॉलेज को छुट्टी हो गई हैं? कितनी हुई हैं? यकम को खुलेंगे? चलो ठीक है फिर। तो फिर इसका मतलब है ना आज है 16 तारीख। हाँ जी, तो यकम यानी कि 15-16 छुट्टी हो गई ना। हाँ जी, तो भाई हमारे फाउंडेशन वाला काम भाई यहाँ तक पहुँचा है। इस तरह पे इसके बीच में जो हौजी बन चुकी है ना, इसमें हमने पे सरिये वगैरह भी डालने हैं। तो बजरी, सीमेंट और रेत के साथ इसको मिक्स करके ना एक मिक्सचर बनाएंगे और इसको फिल करेंगे। आप देख रहे हैं जो हमने फाउंडेशन बनाना है, इसकी दीवार बाहर वाली साइड पे ना इस तरह कुछ दीवार हमने बना ली है और इसके ऊपर जो मैंने लकड़ी कटवाई थी, ये आप देख सकते हैं, ये वाली लकड़ी, इनको भी ऊपर मैंने फिट कर दिया और जो बोल्ट है वो इसमें ये फिट कर दिया मैंने। नीचे भी बोल्ट जा रहे हैं, जो फाउंडेशन बनेगा ना नीचे भी आप देख सकते हैं अंदर से। तो इस तरह के कुछ सरिये मैंने इसमें डाले हैं और ये जो दीवारें हैं और ये जो लकड़ी है ना, इन लकड़ी के जो नीचे वाला हिस्सा है इसको बजरी, सीमेंट और रेत के साथ हम मिसाला बना के फिर कर देंगे। आप देख सकते हैं कि उधर मिसाला पे तैयार हो रहा है। दूसरी बात यह है कि पहली वाली लकड़ी मैंने इसलिए रिजेक्ट की थी कि उनकी चौड़ाई जो है थोड़ी कम थी। मैं इसके ऊपर अगर मोटर को रखूँ, मोटर को ऐसे भी करूँ ना, तो मेरे पास ये वाली जो जगह है ना काफ़ी ज़्यादा जगह है, तो इसलिए मैंने फिर लकड़ी चेंज की। और दूसरी बात यह है कि अगर बेल्ट कल को ढीला या टाइट करना पड़े तो ये आप गैप देख रहे हैं, ये वाला गैप, इस गैप से हम
इन नटों को हम थोड़ा सा ढीला कर देंगे। हम लकड़ी को आगे पीछे कर सकते हैं, जिससे हम मोटर को आगे पीछे कर सकते हैं। हमारा बैट जो है वो टाइट भी हो जाएगा और ढीला भी हो जाएगा। ये गैप आप देख रहे हैं ना, ऐसे कर सकते हैं, यानी कि ऐसे ऐसे। तो अभी भाई बजरी, रेत और सीमेंट का जो मिसाला हम तैयार कर रहे हैं, इसको अंदर से फिल करते हैं। माशाल्लाह भाई फाउंडेशन जो था मोटर के लिए हमने बनाना भाई माशाल्लाह तैयार हो चुका है। इधर आप देखें जी माशाल्लाह, ये हमारे जो आपको बोल्ट नज़र आ रहे हैं, इसी बोल्ट में वो लकड़ी पड़ी है, उनको डाल देना है, फिर ऊपर से टाइट कर देना है। और इधर अम्मा जी भी आ गई हैं। अम्मा जी भाई काम हो गया, ये देखें भाई। हाँ जी माशाल्लाह, हाँ जी। माशाल्लाह, नसीब करी। हाँ जी हाँ जी। अल्लाह कामयाबी दे मेरी। आज- पुलिस बंदा प्यार कामयाब हो, सही ठीक-ठाक। हाँ इंशाल्लाह भाई काफ़ी बड़ा पोजीशन है। 10 की मोटर जो है ना, इसके ऊपर फिट करनी है, वो इस तरह करनी है कि वो लकड़ी जो पड़ी है ना, ये ऊपर रखनी है, उनको टाइट कर देना है और फिर ऊपर मोटर रखनी है। अच्छा। हाँ जी, तो काफ़ी बड़ा है माशाल्लाह, काफ़ी सारा है ये देखें ना। ये अल्लाह करे सीधे। और इसकी लाइन भाई इधर देखें, लैंड से दी जाए। नहीं लाइन, इसकी लाइन सीधी हो गई है इंशाल्लाह। अच्छा। हाँ जी, अच्छा। काफ़ी जगह है, जो लकड़ी में लेके आए ना वो भी काफ़ी बड़ी है। हाँ जी, तो भाई ये काम भी माशाल्लाह हो गया है। और जो खेत को पानी मैंने लगाना था भाई, वो भी खेत भर चुका है माशाल्लाह। दुआ करें आप, हाँ, अल्लाह का। बस कोशिश यही की है कि भाई ना कि सोलर पैनल आए पड़े हैं और उधर पीटर पे ना डीजल का काफ़ी ज़्यादा खर्चा होता है। चलो इसको ना फिट करते हैं, और यानी कि जब धूप निकलेगी तो मोटर को चलाएंगे, तो ये सारा काम जो है वो फ्री में होगा। खर्चा ही आ गया हो गया हाँ जी। देखे भाई सूरज भी गरूब हो रहा है। तो यही थी आज की वीडियो। बस आज का दिन भी गुजर गया और मेरे माशरा काम काज जो थे वो भी हो गए। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर करें। तो मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। आपने बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। बाकी मैं सारा दिन काम काज भी करता रहा हूँ और मेरी उंगल की कंडीशन भी चेक करें। ये देखें, ये वाली जो आप उंगल नज़र आ रही होगी, बिल्कुल इसका ना नीला कलर हो गया है और इसके ऊपर सोजन भी है। तो मुझे कमेंट्स में आपने ज़रूर बताना है कि क्या इसके ऊपर मैं ठंडा पानी डालूं या बर्फ़ के साथ इसकी टकोर करूं, क्या करूं, तो आपने ज़रूर मुझे बताना है। लेकिन फ़िलहाल मुझे ना काफ़ी ज़्यादा दर्द हो रही है। ये वाली जो जगह है, इसके ऊपर सोजन सी बनी हुई है।